हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू अड्डा 74 में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ पे आर एस अग्रवाल मैथ्स के बुक के सहायता से भाई मैथ को बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। मैथ को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम अच्छे लेवल तक यहाँ पे चलने वाले हैं। ये बुक के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन होंगे हम उनको सॉल्व करते हुए बहुत अच्छे से चलेंगे। ट्रिक के साथ साथ हम लोग यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, ट्रिक भी देखेंगे और जिनका मतलब ट्रिक होगा उनका तो देखेंगे ही देखेंगे, बाकी हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे यहाँ ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है? 83 है। प्राकृतिक संख्या n के लिए n क्यू माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा? n यहाँ पे क्या है भाई? प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जो प्राकृतिक में संख्याएं पाई जाती हैं जिनका हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हम किन संख्याओं का यूज करते हैं तो वो n बराबर इन्होंने प्राकृतिक संख्या के रूप में दिया है भाई। कौन संख्या का? 1 का करते हैं, 2 का करते हैं, 3 का करते हैं, 4 का करते हैं, डॉट 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 हम इसे अनंत तक लिख सकते हैं। ये होती हैं भाई प्राकृतिक संख्याएं। अगर यहीं पे होल संख्या की बात की जाए तो आप यहाँ पे 1 के आगे 0 लगा के लिखेंगे और बाकी डॉट डॉट ये चली जाएंगी। यहाँ पे 0 से होल संख्याएं मतलब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से 1 2 3 इस तरह से चलती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं यहाँ पे कहा है तो प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से ही स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 यही नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। n बराबर इन्होंने इतना दे रखा है। फिर इन्होंने पूछा है कि इतना जो है ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी, वह संख्या कौन है? 3 होगा या 6 होगा या 12 होगा या 18 होगा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई। इन्होंने दे रखा है n क्यू माइनस n। ठीक है, हम इनको अच्छे से मतलब बहुत इजीली सॉल्व कर लें तो हम इनको थोड़ा और वेरीफाई करके लिखते हैं। तो n इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए n बराबर पहले 1 लेते हैं, देखते हैं भाई इसका मान क्या आता है। तो देखिए ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका मान क्या आया भाई? 0 आया 1 लेने पर। अब 2 लेते हैं, n बराबर यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ इसमें रखेंगे तो ये मिलेगा भाई आपको, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे 2 मिलेगा और फिर इंटू देखिए n बराबर यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 में से 1 गया, क्या होगा भाई? 3। तो ये हो जाएगा भाई 6। यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा? 6। अब चलिए हम यहाँ पे, ठीक है ये क्या लिया गया है, चलिए अब यहाँ पे हम n बराबर 3 लेते हैं तो इसमें 3 इसमें मतलब इसको चलिए समीकरण 1 दे रहे हैं। n बराबर 3 अब समीकरण 1 में रखते हैं तो ये मिलेगा भाई आपको क्या? ये 3 हो जाएगा, फिर डॉट 3 त्रिक का 9 और 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 और ये हो जाएगा 24। ये क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, अब चलिए n बराबर 4 ले लीजिए और इसमें रखिए समीकरण 1 में। तो ये n बराबर 4 लेंगे तो यहाँ 4 होगा, फिर 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15। ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। ठीक है, और ये 15 चौका 60। अब ये जो मिल रहा है आपको यह किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि अगर हम सबसे बड़ी संख्या इसमें से 18 ले लें, सबसे बड़ी संख्या ये 18 है। अब हम देखेंगे क्या यह 18 से विभाजित हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं भाई 0 तो मान लीजिए कट जाएगा 18 से। ठीक है, क्योंकि हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 को हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई 18, वही बात हुआ। तो ये तो 18 से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 जो होगा वो 18 से विभाजित नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं। सभी कटने चाहिए, सभी, इसके बाद जितने आए सब कट जाने चाहिए। इस तरह 4 रखेंगे, 5 रखेंगे तो जितने नीचे आएंगे यहाँ पे रखते चले जाइए, जो भी नीचे आएंगे सभी कटने चाहिए उस संख्या से। तो वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी? 12 लेते हैं ऑप्शन में से तो हम देख रहे हैं 0 तो कट जाएगा भाई, ठीक है 100% कट जाएगा। लेकिन 6 कटेगा क्या 12 से? ठीक है 6 कटेगा? आप कहेंगे नहीं, दशमलव में आंसर आ जाएगा, नहीं कटेगा। तो ये भी कैंसिल ऑप्शन।
अब 6 से काटते हैं तो 0 तो 100% कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 दहा में 60। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो 6 होगी, जो इन सभी को काट देगी। इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी वो 6 से कटती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस 84 क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहते हैं आप सभी का। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो पहले हम उन कंसेप्ट पे बात कर लिया जाए भाई। चलिए इसको अब इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी है, कुछ भी है, यहाँ पे यक्स है और इसके पावर यम है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे वाई है और इसके पावर वही यम है। ठीक है, देखिए ये और ये असमान है लेकिन पावर समान है, तो इनका एक गुणनखंड होगा। वो क्या होगा भाई, इनका जो एक गुणनखंड होगा वो होगा यक्स प्लस वाई। इनका एक गुणनखंड होगा जो होगा यक्स प्लस वाई। याद रखिए, जब ये और ये डिफरेंट हो और ये समान हो। अब यहाँ कुछ भी चाहे संख्या भी हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए संख्या 25 है और इसके पावर मान लीजिए है 60, और फिर यहाँ पे क्या है 30 है और इसके पावर 60 है। तो इसका जो होगा ना एक गुणनखंड होगा, वह गुणनखंड कौन सा होगा, 25 प्लस 30। इसका एक गुणनखंड होगा, वह गुणनखंड होगा एक 25 प्लस 30। ठीक है, 25 प्लस 30 का मतलब क्या हुआ भाई, ये हो जाएगा आपका 3 2 5, 55। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा, एक 55 होगा। अगर इसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए यक्स है और पावर यम है, और फिर माइनस यहाँ पे वाई है और पावर यम है, तो इसका एक गुणनखंड होगा, वो गुणनखंड कौन सा होगा, यक्स माइनस वाई। आप इतना नोट डाउन करके लिख लीजिए भाई, इतना आप याद करके अच्छे से रख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पावर 4 इंटू n, 3 पावर 4n माइनस 4 पे पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा। देखिए ये जो है आपका 3 पे पावर क्या है भाई, चलिए यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है 3 पे पावर 4n, 3 पे पावर 4n माइनस 4 पे पावर 3n, 4 पे पावर 3n। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 कोष्टक में ये हो जाएगा n, या माइनस 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3। ठीक है, 4 पे पावर 3, चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं 4 पे पावर 3, और ये कोष्टक में हो जाएगा भाई n। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 9 9 81, 81 पे पावर n, और फिर यहाँ पे माइनस 4 पे पावर 3 है, 4 चौक 16, चौका 64 हो जाएगा, 60 4 64 यही होगा ना, 4 चौक 16, चौका 64 पे पावर n। देखिए ये और ये डिफरेंट हैं लेकिन पावर इसके समान है, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यह जो है इसका एक गुणनखंड होगा, वो कौन सा होगा, इसका एक गुणनखंड होगा, वो कौन सा होगा भाई, यहाँ पे ये होगा 81 माइनस 64, 81 माइनस 64। अब इसका एक गुणनखंड यह होगा, इसका मतलब ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 81 माइनस 64 से कट जाएगी, 81 माइनस 64 से कट जाएगी। ठीक है, किससे यहाँ संख्या विभक्त होगी, 81 माइनस 64 से यहाँ क्या होगी, विभक्त हो जाएगी। तो 81 में से 64 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 11 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 7, 7, और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये संख्या जो 17 है ना, इसको पूर्णतः काट देगा भाई, 17 से यह क्या होगा, विभक्त हो जाएगा, क्योंकि इसी का गुणनखंड ये होगा ना, जब इसका एक गुणनखंड होगा तो इसी से विभाजित होगा, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अगर पसंद और समझ में आ रहा है भाई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में भी कमेंट भी करके बताएं, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा भाई, 127 होगा कि नहीं, 127 प्लस 97। इसका एक गुणनखंड यहाँ पे ये होगा, होगा ना गुणनखंड। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंट है लेकिन पावर समान है। तो इसका भी एक गुणनखंड क्या होगा, 27 प्लस 97, 27 प्लस 97। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनका और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो हम देख रहे हैं 127 प्लस 97 इसका भी है और इसका भी 127 प्लस 97। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड यही होगा 27, 127 प्लस 97। दोनों को ऐड कर लीजिए भाई, 127 प्लस क्या होगा 97, ठीक है। 7 7 14 कहीं 4, 9 2 11 और 1 12 कहीं 2 1 1 2, 224 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, है ना। देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 पे पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। n का मान हमसे यहाँ पे पूछ रखे हैं भाई कितना होगा। n देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 पे पावर n माइनस 1 के अंकों का योग इन्होंने दे रखा है भाई, कितना है, इतना है। तो n का मान कितना होगा। देखिए n एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब n बराबर इन्होंने दे रखा है इनडायरेक्टली 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक भाई, अनंत तक रख सकते हैं आप। चलिए देखते हैं। देखिए 10 पे पावर n है, फिर माइनस 1 है। अगर n का मान हम यहाँ पे 1 लेते हैं, n का मान अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो ये 10 पे पावर 1 माइनस 1 होगा, क्या आएगा भाई, 9 आएगा। अगर n बराबर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, n बराबर 2, तो 10 पे पावर 2 माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ 100 माइनस 1 और ये हो गया भाई 99, ठीक है। अब 10 पे पावर 3 हम लेते हैं, 10 पे पावर 3, ये 10 है, फिर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 1000 हो गया कि नहीं, ये हो गया 1000 माइनस 1, यहाँ पे मिला आपको 99, ठीक है। कहने का मतलब जितना हम पावर ले रहे हैं उतना ही बार हमें 9 मिल रहा है। 2 यहाँ पे पावर लिए हैं तो 2 बार 9 मिला है, 3 पावर ले रहे हैं तो 3 बार 9 मिला है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 4 बार पावर लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 बार, यहाँ 3 बार 9, यहाँ पे 4 बार 9 मिल जाएगा, ठीक है, 4 बार 9। लेकिन पावर कितना है, 10 विघाते n, 10 विघाते n। अगर हम 10 विघाते n पावर ले रहे हैं तो इसका मतलब 9 हमें कितनी बार मिलने वाला है भाई, 9 हमें कितनी बार मिलने वाला है, n बार 9 मिलने वाला है। कितनी बार, n बार 9 मिलने वाला है। इसका मतलब इनका योगफल क्या आएगा, 9 9 9 कितनी बार है, n बार है। जैसे इनका योगफल अगर हम करना चाहें तो ये 9 9 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं इनका योग निकालने के लिए 2 इंटू 9, 9 दूना 18 इनका योगफल होगा। इसी प्रकार हम इनका योगफल निकालें, चाहे 9 9 को अकेले अकेले जोड़ें, चाहे 3 बार 9 है तो 3 इंटू 9 कर लें, 9 3 27 हो जाएगा। इसी प्रकार इनका, अब यहाँ डाट 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 n बार 9 है तो हम इसको लिख सकते हैं n इंटू 9, और यही दिया है भाई 4707। तो यहाँ से n का मान आपका निकल के आ जाएगा 4707 बटे में 9। ये 9 से कट जाएगा क्या, 9 पचे 45, 9 से कट जाएगा बिल्कुल, 9 पचे 45, ठीक है, 40 और 5, अब यहाँ पे 20 हो गया, तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर ये 2 बचा मतलब 27, और 9 त्रिक 27, ये होगा n का मान। n का मान क्या होगा, 523। n का मान यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 523, ठीक है। वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में कमेंट करके बताते रहें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है यहाँ पे।
संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 9 8 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एसएससी के परीक्षा में यह पूछा गया था 2009 में। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और आपको इन डिटेल से बताएंगे भाई। बाकी इसको इस टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हम उनका एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे, आप बस कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ आपसे 2 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 का आप गुणा करिए और बताइए कि अंत में दाईं ओर अंत में कितने जीरो आएंगे। तो चलिए गुणा कर लीजिए भाई। अब ये छोटा सा है तो हम गुणा कर सकते हैं बहुत इजली। तो 2 तिहाई 6, ठीक है 2 तिहाई 6। चलिए इसका करते हैं 4 पंचे 20 और 20 में 3 का करेंगे तो 60 हो जाएगा और 6 दूना हो जाएगा 12, मतलब 120 आया। ठीक है, दाईं ओर गुणा इसके गुणनफल के दाईं ओर कितना जीरो हुआ है भाई, 1 जीरो आया है। इसमें कितना जीरो आया, 1 जीरो आया, दिख रहा है ये दाईं ओर। ठीक है, गुणनफल 120 है और गुणनफल के दाईं ओर कितना जीरो है, 1 जीरो है ना। यही आप इसमें भी निकालेंगे, यही पूछा है इसमें भी। देखिए ये 1 जीरो किनकी वजह से आया है, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 1 जीरो जो आया है ना, ये जो आपको दिख रहा है 2 और ये जो 5 दिख रहा है, ठीक है, इनकी ही वजह से 1 जीरो आया है। ठीक है, अगर 2 और 5 का पेयर जिसमें नहीं रहेगा वहाँ पे जीरो नहीं आएगा। जैसे कि मैं कह दूं आपसे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 का गुणा करिए और बताइए इसके दाईं ओर कितना जीरो होगा। तो आप देख रहे हैं भाई 2 तो है लेकिन इसके साथ 5 नहीं दिख रहा है, मतलब इसके गुणनफल में जीरो नहीं आने वाला है। आप गुणा करके देख सकते हैं। 4 दूनी 8, 6 48, 48 में 7 का गुणा करेंगे बिल्कुल जीरो नहीं आएगा। जीरो तभी आएगा जब 2 और 5 का पेयर हो, 2 और 5 का क्या हो, पेयर हो। 2 और 5 जितनी बार होंगे उतनी बार जीरो आएगा। ठीक है, 2 और 5 जितनी बार होंगे उतनी बार जीरो आएगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई क्या है भाई 25 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 और 5 का पेयर कितनी बार है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 4, चलिए इसको भी कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं और ये मल्टीप्लाई 5 और ये मल्टीप्लाई 25 को हम कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये हुआ 1 पेयर, मतलब 1 जीरो आएगा लास्ट में इससे। फिर 1 5 इसकी वजह से, 1 2 इसकी वजह से 2 पेयर बन गया, 1 जीरो और आएगा भाई। ठीक है, अब 1 2 ये और 1 5 ये, मतलब कितने 3 पेयर, 3 पेयर मतलब 3 जीरो निश्चित रूप से आने वाले हैं। ठीक है, इनका जब हम गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 3 जीरो आएंगे। ठीक है, जितने 5 और 2 होंगे उतने बार जीरो लास्ट में आएगा भाई। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अकेले 5 से भी जीरो नहीं आएगा और सिर्फ अकेले 2 से भी नहीं जीरो आएगा। कम से कम एक 5 और एक 2 होना चाहिए एक जीरो लाने के लिए लास्ट में। ठीक है ना, जितने 5 और 2 का पेयर रहेंगे उतनी ही बार लास्ट में जीरो आएगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमें इसका गुणा कर लेना है। ये कहा है क्वेश्चन में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, फिर ये डॉट 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 है 98 मल्टीप्लाई 99 और ये मल्टीप्लाई 100 है भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 तो यार भर भर के आएंगे, मतलब बहुत बार 2 आएंगे। अब हम इसमें यह फाइंड कर लें कि 5 इसमें कितने बार आएगा। 1 से लेके जब आप 100 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे, इस तरह से अगर क्रम में दिया रहे, ठीक है देखिए क्रम में दिया है 1 से लेके 100 तक संख्या क्रम में दी हुई हो,
तो इसमें कोई भी संख्या अगर निकालना है तो निकालने का तरीका कैसे है, जैसे कि हम इसमें से देख रहे हैं भाई, इसमें दो तो बहुत बार आएगा, बहुत बार दो आएगा ना, ठीक है। अब हम इसमें यह पता कर लें यार इसमें पाँच कितनी बार आएगा, तो यह पता करने के लिए जब संख्याएं देखिए एक से लिखे हों, ठीक है, सीक्वेंस में मतलब एक से लगातार ऐसे लिख रही हों संख्याएं, जहाँ तक लिखा हुआ हो, ठीक है, एक से, तो हम लास्ट वाली संख्या में पाँच का भाग देते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि एक से लेके 100 तक की संख्या के गुणाफल में पाँच कितनी बार आएगा। एक से लेके 100 तक अगर संख्या लिखी हुई है तो उसमें पाँच कितनी बार आएगा, यह जानने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में पाँच का भाग देंगे। 100 वाली संख्या में पाँच का भाग देंगे तो भाई भागफल कितना आया, देखिए ये हो गया कितना भाई, 5 दूना 10, 20 हो गया। अभी देखिए इसमें पाँच का भाग जाएगा 20 में, फिर एक बार 20 में फिर पाँच का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 5 चौके 20, 4 बार जाएगा। अब देखिए अब ये 4 छोटा हो गया है 5 से, अब भाग नहीं जाएगा, अब इतने पे छोड़ देंगे, ठीक है। अगर ये 4 छोटा है 5 से तो हम इतने पे ही छोड़ देंगे, जितनी बार भाग जाएगा इसके भागफल में ही हम भाग देते रहेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार आएगा, तो 20 और 4 24, कितनी बार 5 आएगा भाई, 24 बार आएगा। और 24 से न जाने कितने अधिक बार इसमें 2 आएगा, ठीक है, 2 भी बहुत बार आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब इसमें 1 से लेके अगर 100 तक संख्या लिखेंगे आप तो 2 जो होगा भाई वो 24 से अधिक बार आएगा, ठीक है। तो 24 अगर 5 बार, 5 जो है 24 बार आ रहा है तो जीरो कितने बार आएगा भाई, 24 बार आएगा। जीरो कितनी बार आएगा भाई, 24 बार आएगा लास्ट में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ए होगा, ठीक है, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे कल वाले वीडियो में देखेंगे कि भाग की क्रिया में भागफल ये सब कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। कल हम इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई, बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिए भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे होमवर्क देते हैं आपको, 1 से लेके, ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये 50 तक संख्या लिखी हुई है, तो इनका अगर गुणा करेंगे तो बताइए लास्ट में जीरो कितनी बार आएगा, कमेंट में आप जरूर बताएं भाई, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।